दोस्तों, कर्ण को क्यों माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर? आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा, इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उसे सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण के ऐसे कौन से दान हैं जिनकी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे महान दानवीर माना जाता है। पहला, कवच और कुंडल। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। उधर देवराज इंद्र भी इसी बात से चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन को उनका भी पुत्र माना जाता है। इसलिए दोनों ने एक योजना बनाई। इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगिए। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा आप वे दे देंगे। कर्ण ने तुरंत जल हाथ में लेकर प्रण करते हुए यह कहा, हे विप्र, आप जो भी मांगेंगे मैं तुरंत उसे आपको सौंप दूंगा। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप में चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खींचकर निकाल दिए और उन्हें सौंप दिया। कर्ण का दूसरा बड़ा दान कुंती को दिया हुआ वचन था। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती उनकी मां है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उनसे मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, कर्ण के दान से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।